ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಜನರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ನಡೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಜರತ್ ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಂದರು, ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಂದರು, ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಂದರು, ಹಜರತ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಂದರು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಧಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ದುವಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದರೂದ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಯರಾಜಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಕಾಫಿರಾದರು. ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಫಲರಾದರು. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि इल्ला बला। एक रोज हमारे नबी ने मक्का के सब लोगों को जमा किया। मक्का के सब लोग सफा पहाड़ी के नीचे जमा हुए। आपने पहाड़ी पर से मक्का वालों से पूछा, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मन हो तो तुम सच मानोगे क्या? अगर आप कहें कि पहाड़ी की दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मन हो? सबने कहा, अगर आप कहें कि पहाड़ी की दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मन हो, मैंने तुमको इस अज़ाब से डराता हूँ जो आने वाला है। जो अल्लाह को एक नहीं मानता उस पर बड़ा अज़ाब आने वाला है। एक अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तुम सबको बुलाता हूँ। एक अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तुम सबको बुलाता हूँ। ये सुनकर काफी सब खफा हो गए। सबने खफा होकर हमारे नबी को सताना शुरू किया, हमारे नबी के साथियों को सताना शुरू किया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर मुशफ़िक़ आसातिज़ा इकराम, मेहमान अज़ाम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में कौन है जो ये कह सकता कि यकीनी तौर पर जन्नत में जाएगा और जहन्नम से महफूज रहेगा जब तक खातिमा बेखैर न हो और ईमान पर मौत नसीब न हो। किसी के मुताल्लिक़ कुछ नहीं किया जा सकता। अलविदा। अंबिया किराम और सहाबा से मुताल्लिक़ दुनिया ही में एक खुशखबरी सुनाई गई कि इनके लिए जन्नत का मिलना अतिजात यानी यकीनी है, इसलिए कि इन लोगों के अमाल यही थे कि इनसे अल्लाह राज़ी हो, कि इनसे अल्लाह राज़ी और अल्लाह राज़ी हुए और बराबर अल्लाह से डरते थे और मसला इस्तिग़फ़ार भी करते रहते थे। जिनको अल्लाह की रज़ा खुशनुदी का परवाना दुनिया ही में मिल चुका था। ये हाल था तो हम जैसे गुनहगारों को एक दिन में कितनी बार जहन्नम से पनाह मांगते रहना चाहिए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। Airplanes fly, where do they fly? They fly in the sky. Ships say, where do they say? They say on the sea. Buses go, where do they go? They go on the road. Trains run, where do they run? They run on the rails. ನಂತರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂತರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಪಾಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಣದವರನ್ನು ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಾಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಲಾಮನ್. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाक आलूद हो गया, जलील रुस्वा हो गया वो शख्स जिसने वालिदीन यानी माँ बाप या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाए, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब कौन सा अमल है? फरमाए, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा, फिर फरमाए, वालिदीन के साथ एहसान करना। मैंने कहा, इसके बाद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का अनवान है हमें दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हम सब का मालिक खालिक भी है हमसे खुश रहे और मरने के बाद हमको जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल करे। हम किसी को आखिर न समझे, किसका मजाक न उड़ाए, किस पर जुल्म न करे, माँ बाप की खिदमत करे, इनकी दुआ ले, उस्ताद का एहतराम करे, किसी से वादा करे तो पूरा करे, गरीब और मिस्किनों की मदद करे, इनको ना डांटे, छोटों पर रहम करे, बड़ों का एहतराम करे, हलाल रिज़्क़ खाए, हराम से बचे, किसी पर जुल्म ना करे, ना किसी को सताए, अच्छी बातों का दूसरों को कुन दे, बुरी बातों से दूर रहे, गाली गलत से बचे, 5 वक्त की नमाज़ें वक्त पर जमात अदा करे। वमा अलैना इल्ला वल खुदाफिज़। आफ़ताब है चेहरा रसूल का, मानिंदे आफ़ताब है चेहरा रसूल का, हर संत दहर में है उजाला रसूल का, हर संत दहर में है उजाला रसूल का। मुझको रहे बस आपकी तौसीफ ही से काम, तौसीफ ही से काम, गाता रहूं ताउम्र तराना रसूल का, गाता रहूं ताउम्र तराना रसूल का, मानिंदे आफ़ताब है जहरा रसूल का, हर संत दहर में है उजाला रसूल का, हर चीज उनके सदक़े में पैदा हुई यहाँ, पैदा हुई यहाँ, दोनों जहां में फैला है जलवा रसूल का, दोनों जहां में फैला है जलवा रसूल का, मानिंदे आफ़ताब है चेहरा रसूल का, हर संत दहर में है उजाला रसूल का। उनको खुदा ने खुद ही बुलाया था अर्श पर, बुलाया था अर्श पर, ऊंचा पैगंबरों में है रुतबा रसूल का, ऊंचा पैगंबरों में है रुतबा रसूल का, मानिंदे आफ़ताब है चेहरा रसूल का, हर संत दहर में है उजाला रसूल का। हो लम्हा लम्हा राय शरीयत पे गामज़न, शरीयत पे गामज़न, हाफिज हुआ कई मशनासा रसूल का, हाफिज हुआ कई मशनासा रसूल का, मानिंदे आफ़ताब है चेहरा रसूल का, हर संत दहर में है उजाला रसूल का, उजाला रसूल का, उजाला रसूल का। Islam them where the prophets Noah, Abraham, Moses and Joseph, all in all Allah sent thousands of messengers. Although they were human beings, they were the super to human, they were the servants of Allah. Their mission was noble. May Allah have mercy on them. Their supplication was known as the road. Allah has known as the road. Be upon all them, each of them, yesterday that is only one true God. Assalamu alaikum. Allah, 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 मेरे मालिक, मेरे आका, प्यारा प्यारा नाम है तेरा, कितना अच्छा काम है तेरा, तूने बनाई दुनिया सारी, इंसान हैवान मिट्टी पानी, फूल खिलाए प्यारे
बोलो भाई, जग्गा डाको क्या चाहते हो? निकालो सोना चांदी पैसा। तुम जग्गा डाकू हो? हाँ, मैं जग्गा डाकू। हाँ, पैसा ले सकते हो, मगर मेरा एक सवाल है। क्या पूछो? तुम रास्ते पर आ जाते हुए आदमियों को मार पीट कर कत्ल करके क्यों लूटते हो? जिस तरह दूसरे आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, उसी तरह मैं कत्ल करके गोली मार के अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। अरे ये तो कोई अच्छा पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये तो गुनाह का काम है। इसके बदले तुम्हें जहन्नम में जाना होगा। जहन्नम? कैसी जहन्नम? कहाँ है जहन्नम? अरे वो नादा, अभी तुम्हें पता नहीं, मरने के बाद सब कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? निकालो। ले सकते हो भाई, ले सकते हो। फिर से मेरी एक शर्त है। मैं यहाँ पर तुम्हारी शर्त सुनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हें लूटने के लिए आया हूँ। मेरी शर्त को मान लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं सुनूंगा नहीं, निकालो। मान लो, मैं दे दूंगा। चलो मानता हूँ। पूछ जल्दी पूछ। तुम्हारे गुनाहों में तुम्हारे बीवी बच्चे भी साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे? उनके लिए कत्ल करके गोली मार के लूटता हूँ, उनके लिए पैसा कमाता हूँ। अरे तुम तो बड़ी भूल में हो। तुम्हारे गुनाहों में तुम्हारे बीवी बच्चे साथ नहीं देंगे। तुम जो गुनाह करोगे उसकी सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी। देंगे? नहीं देंगे। हाँ, अगर देंगे तो जाओ अपनी बीवी बच्चों से जाकर पूछ के आओ। यहाँ से भाग निकले की कोशिश की ना। हाँ, अगर मेरे ऊपर तुम्हें भाग जाने का शक है तो मुझे उस दरख्त पे बांध कर जाओ। बांधता हूँ। लो भाई, ये बुड्ढा मेरा बहुत सिर खा रेला है। अपना एक करेले का भाई है, बहुत कड़वा है। अभी तक इस जग्गा को कोई भी नहीं सिर खाया था। इस बुड्ढे ने मेरा सिर खाया। आऊंगा, अगर भागने की कोशिश की उड़ा दूंगा। क्या भाई? अल्लाह इसकी लाज रखना, इसके दिलो दिमाग को फेर दे और इसे एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। क्या हुआ जग्गा डाकू? मेरे गुनाह में शरीक नहीं होंगे। तुमने कहा कि जिस तरह दूसरे आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, उसी तरह मैं मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पालूं कहते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना। तुमने ठीक कहा था। अब जब मैं जंगल की लकड़ी काट के मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालूंगा। हाँ, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और कामयाबी है। अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ करे। शायद पैसा ले सकते हो, चाहिए क्या? नहीं, शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे अब आगे चलना है, मैं चलता हूँ। अल्लाह करते हैं हम तुझसे इल्तिजा, सुन ले हमारी दुआ मेरे मौला। हर कोई पंच वक्त नमाज़ी भी हो, हर घर तिलावत खुदे
ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಆಗಿರ. ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಮೀನಾ. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅತಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವರಿಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕೊಟ್ಟನು. ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪುಸ್ತಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವರು. ನರಕದಲ್ಲಿ ದಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಹಾವುಗಳಿವೆ, ಚೇಳುಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಉಗುರನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ನೋಟು ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ನೋಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.